आज का जो पहला सवाल है कथन और कारण है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कथन ए है, कथन ए में क्या लिखा है, भारत के राष्ट्रपति जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ठीक है। तो ये क्या कथन, ये सही है, ये कथन सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आर्टिकल 55 में क्या बताया था, पहला पॉइंट ही मैंने आपको क्या बताया था कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, ठीक है। और कारण आर क्या है, इसमें एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनाता है, ठीक है, मिलकर बनता है। क्या ये कथन सही है, जो ये कारण दिया है इसमें, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल 54 बताया, ठीक है, जिसमें मैंने क्या बोला, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडली क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है आर्टिकल 54 में मैंने आपको बताया। तो ये कथन और कारण क्या है, दोनों बिल्कुल सही है। तो इन केस में इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सी क्यों होगा, देखो ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्यों कह रहा है पता है स्पष्टीकरण, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है, इसीलिए। अगर ये दोनों कथन अलग अलग होते तो इन केस में इसका आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम राष्ट्रपति से ही वो क्या है, दोनों कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है। ए सही स्पष्टीकरण करता है आर, ठीक है। ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, आर है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 70वें संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है, कौन है वो, दिल्ली तथा चंडीगढ़ जो है, दिल्ली तथा पुदुचेरी है, दिल्ली तथा दमन एंड दीव है, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है।